Hey, hi, champs. You're again with Rupa Ma'am to enhance, enrich, and explore English in a very easy method and different way than you were learning till now. Okay? तो आज मैं जो टॉपिक लेने जा रही हूँ let me tell you and you just guess. Okay, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition. Very good, you got it right. These are parts of speech. तो आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. ओके, डोंट वरी, ये इतनी जल्दी से कंप्लीट नहीं हो सकता. ओके, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. जैसे ही मैंने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ध्यान से समझना बेटा कि क्यों इंपॉर्टेंट है. हम क्या सोचते हैं कि संज्ञा सर्वनाम बहुत आसान है, हमें आता है और चलो छोड़ देते हैं. ठीक है, हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे, बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे. नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अगर आपने एक सेंटेंस लिखा है, इफ यू हैव रिटन अ सेंटेंस इन इंग्लिश और इन हिंदी और एनी लैंग्वेज, अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना जरूरी है. हमें जरूरी है उनका पोजीशन जानना कि अगर वो सेंटेंस में लिखे गए हैं तो कहाँ लिखे गए हैं. गॉट द पॉइंट? ओके, लेट अस बिगिन विद सम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच. जस्ट द नेम. ओके, ध्यान से सुनना. एंड रिमेंबर, आई ऑलवेज मेक यू लर्न इन सीक्वेंस. इट हैज अ रीजन, यू ऑल नो दैट. ओके, तो सीक्वेंस में लर्न करना. नाउन, प्रोनाउन, adjective, verb, adverb, preposition and preposition, conjunction and interjection. कितने हुए टोटल? 8. Now, if I talk about a sentence, अगर हम सेंटेंस को देखें और सेंटेंस को अगर हम पार्ट्स में या वर्ड्स में डिवाइड करें तो हर सेंटेंस में कुछ और भी चीजें होती हैं जो इनमें नहीं दिखती हैं हमें. ठीक है, we do not specifically see in these parts of speech. They are helping words. हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही हम वर्ब बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो जनरली जो बच्चों का दिमाग जाता है वो होता है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया में जाता है. तो हमें ये भी याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में. इट इज नॉट ओनली इन टेंस, एनी सेंटेंस हैज अ डेफिनेट रोल ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो दूसरा क्या याद रखेंगे हम? आफ्टर 8 9th वन विल बी हेल्पिंग वर्ब्स, 10th will be articles a and the and zero article 2, and the last will be determiners, some, many, much, more. ये सभी चीजें एक सेंटेंस को बिल्ड करने के लिए जरूरी होता है. ठीक है, तो नाउ वी हैव हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 plus 3, that means 11. Okay, तो join my YouTube channel and try to learn this in detail in a playlist. मैं बहुत जल्दी वीडियोस डालूंगी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लेने के लिए. इट इज एब्सोल्युटली फ्री, सो प्लीज देखो वीडियो, ध्यान से समझो, नोट डाउन करो चीजें, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एरर फाइंडिंग. फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल. टेक केयर, हैव अ नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ.